रोग सिर्फ शरीर में नहीं होते, रोग हमारे विचारों में होते हैं, हमारी आदतों में, हमारी सांसों में और उस अनदेखे बोझ में जिसे हम हर रोज ढोते हैं। हर दिन हम थकते हैं, टूटते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो है जो सड़ रहा है। और डॉक्टर, दवाइयां, इलाज, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी बीमारी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मन को नहीं। तुमने खाने पर ध्यान दिया, लेकिन सोच पर नहीं। तुमने योग किया, लेकिन सांसों से संवाद नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सच्चे अर्थों में स्वस्थ होना चाहते हो तो पहले उस जड़ को समझो जहां से बीमारी जन्म लेती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं बुद्ध के वो 5 रहस्यमयी उपदेश, जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो न दवा की जरूरत पड़ेगी, न डॉक्टर की, न मन बीमार होगा, न शरीर। एक ऐसी शक्ति जागेगी भीतर जो तुम्हें 100% रोग मुक्त बना देगी। तैयार हो? क्योंकि अब वो ज्ञान आने वाला है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। चलो बुद्ध की उस राह पर कदम रखते हैं जहां सिर्फ शांति है, संतुलन है और संपूर्ण स्वास्थ्य। बीमारी के बारे में एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुन पाते। ये किताबों में नहीं है, अस्पतालों में नहीं, और उन दवाओं में तो बिल्कुल नहीं जो हम हर बार बीमार पड़ने पर खाते हैं। वह सच्चाई ये है, ज्यादातर बीमारियां बाहर से नहीं आती, वे हमारे अंदर पैदा होती हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, समय के साथ। वे तब पैदा होती हैं जब मन बेचैन होता है। वे तब पैदा होती हैं जब हम सांस लेना भूल जाते हैं। वे तब पैदा होती हैं जब तनाव हमारी सुबह की कॉफी बन जाता है और चिंता हमारी सोने की लोरी बन जाती है। देखिए, शरीर में लक्षण दिखने से बहुत पहले ही मन बोझ ढो रहा होता है। सीने में जकड़न होने से बहुत पहले ही सांस हफ्तों, शायद महीनों तक उथली और बिखरी हुई होती है। और यहीं से महान बुद्ध अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। किसी जटिल कर्मकांड से नहीं, कड़े धार्मिक नियमों से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही सरल, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही शक्तिशाली चीज से, सांस। बुद्ध की पहली और सबसे चमत्कारी शिक्षा यह है, सांसों का निरीक्षण करो और मन को समझो। बस धूप बत्ती की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की नहीं, किसी जटिल तकनीक की नहीं। बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो। बस सांस लो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इस एक अभ्यास, इस एक आदत ने हजारों लोगों को ठीक किया है, लाखों लोगों को जगाया है और बीमार, बेचैन, टूटे हुए लोगों को शांत, चमकदार, स्वस्थ आत्माओं में बदल दिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, चलो उसे अर्जुन कहते हैं। वह आपसे या मुझसे बहुत अलग नहीं था। एक तकनीकी कंपनी में काम करता था। दिन में 10 घंटे डेस्क पर बैठा रहता था। जो भी जल्दी मिल जाता खा लेता था, देर से सोता था, थका हुआ उठता था, हमेशा जल्दी में, हमेशा तनाव में। फिर सिरदर्द शुरू हो गया, फिर सीने में जकड़न हुई, फिर घबराहट हुई, फिर गोलियां आईं, एक दर्द की, एक नींद की, एक पाचन की, और फिर भी कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं। असली बीमारी उसके शरीर में नहीं थी, उसकी सांसों में थी। वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गया, लेकिन जवाब अस्पष्ट थे। तुम बस तनाव में हो, आराम करने की कोशिश करो, ये दवा ले लो। फिर एक दिन किसी ने उससे कहा, पास में एक मठ है, 1 हफ्ते के लिए वहां जाओ। चमत्कार की उम्मीद मत करो, बस जाओ, बैठो, सांस लो। खोने के लिए कुछ न बचा था, इसलिए वह चला गया। पहले दिन वह चुपचाप बैठा रहा, न फोन, न किताबें, न बातचीत, बस सांस। और सालों में पहली बार उसने यह सुना, जिस तरह उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, जिस तरह उसका मन दौड़ रहा था तो सांसें फूल रही थीं, जिस तरह उसके विचार रुक रहे थे तो सांसें धीमी हो रही थीं। यह अपने अस्तित्व के किसी गुप्त द्वार की खोज जैसा था। तीसरे दिन तक उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा। 5वें दिन तक उसकी नींद लौट आई। 7वें दिन तक उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था, क्योंकि पहली बार वह अपने तनाव से नहीं लड़ रहा था, वह उसे देख रहा था। वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह साक्षी बन रहा था। और यही, प्रिय श्रोता, बुद्ध के पहले उपचारात्मक ज्ञान का सार है। आपकी सांस आपके शरीर और मन के बीच का सेतु है।
यह आपके तंत्रिका तंत्र का रिमोट कंट्रोल है। यह वह धागा है जो आपके पूरे जीवन को एक साथ बांधे रखता है, चुपचाप, अदृश्य रूप से, प्रेम पूर्वक। जब आपकी सांस टूटती है तो आपका शरीर भी जल्द ही उसका अनुसरण करेगा, लेकिन अगर आपकी सांस संतुलित है तो आप पहले से ही ठीक हो रहे हैं। यहां एक बात है जिसका ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं होता। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं, एक सचेत सचेत धीमी सांस, तो आपका शरीर लड़ो या भागो मोड से आराम करो और ठीक हो जाओ मोड में बदल जाता है। यह अध्यात्म नहीं है, यह विज्ञान है। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, आपका रक्तचाप स्थिर हो जाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, आपका पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है, आपके विचार शांत हो जाते हैं। बीमारी के बारे में एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुन पाते। यह किताबों में नहीं है, अस्पतालों में नहीं, और उन दवाओं में तो बिल्कुल नहीं जो हम हर बार बीमार पड़ने पर खाते हैं। वह सच्चाई यह है, ज्यादातर बीमारियां बाहर से नहीं आती, वे हमारे अंदर पैदा होती हैं, चुपचाप, धीरे धीरे, समय के साथ। वे तब पैदा होती हैं जब मन बेचैन होता है। वे तब पैदा होती हैं जब हम सांस लेना भूल जाते हैं। वे तब पैदा होती हैं जब तनाव हमारी सुबह की कॉफी बन जाता है और चिंता हमारी सोने की लोरी बन जाती है। देखिए, शरीर में लक्षण दिखने से बहुत पहले ही मन बोझ ढो रहा होता है। सीने में जकड़न होने से बहुत पहले ही सांस हफ्तों, शायद महीनों तक उथली और बिखरी हुई होती है। और यहीं से महान बुद्ध अपनी शिक्षा शुरू करते हैं। किसी जटिल कर्मकांड से नहीं, कड़े धार्मिक नियमों से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही सरल, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही शक्तिशाली चीज से, सांस। बुद्ध की पहली और सबसे चमत्कारी शिक्षा यह है, सांसों का निरीक्षण करो और मन को समझो। बस, धूप बत्ती की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की नहीं, किसी जटिल तकनीक की नहीं। बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को देखो। बस सांस लो, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसे एक अभ्यास, इसे एक आदत ने हजारों लोगों को ठीक किया है, लाखों लोगों को जगाया है, और बीमार, बेचैन, टूटे हुए लोगों को शांत, चमकदार, स्वस्थ आत्माओं में बदल दिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, चलो उसे अर्जुन कहते हैं। वह आपसे या मुझसे बहुत अलग नहीं था। एक तकनीकी कंपनी में काम करता था। दिन में 10 घंटे डेस्क पर बैठा रहता था। जो भी जल्दी मिल जाता खा लेता था, देर से सोता था, थका हुआ उठता था, हमेशा जल्दी में, हमेशा तनाव में। फिर सिर दर्द शुरू हो गया, फिर सीने में जकड़न हुई, फिर घबराहट हुई, फिर गोलियां आईं, एक दर्द की, एक नींद की, एक पाचन की, और फिर भी कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं। असली बीमारी उसके शरीर में नहीं थी, उसकी सांसों में थी। वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गया, लेकिन जवाब अस्पष्ट थे। तुम बस तनाव में हो, आराम करने की कोशिश करो, ये दवा ले लो। फिर एक दिन किसी ने उससे कहा, पास में एक मठ है, 1 हफ्ते के लिए वहां जाओ। चमत्कार की उम्मीद मत करो, बस जाओ, बैठो, सांस लो। खोने के लिए कुछ न बचा था, इसलिए वह चला गया। पहले दिन वह चुपचाप बैठा रहा, न फोन, न किताबें, न बातचीत, बस सांस। और सालों में पहली बार उसने यह सुना, जिस तरह उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, जिस तरह उसका मन दौड़ रहा था तो सांसें फूल रही थीं, जिस तरह उसके विचार रुक रहे थे तो सांसें धीमी हो रही थीं। यह अपने अस्तित्व के किसी गुप्त द्वार की खोज जैसा था। तीसरे दिन तक उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा। 5वें दिन तक उसकी नींद लौट आई। 7वें दिन तक उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था, क्योंकि पहली बार वह अपने तनाव से नहीं लड़ रहा था, वह उसे देख रहा था, वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह साक्षी बन रहा था। और यही, प्रिय श्रोता, बुद्ध के पहले उपचारात्मक ज्ञान का सार है। आपकी सांस आपके शरीर और मन के बीच का सेतु है। यह आपके तंत्रिका तंत्र का रिमोट कंट्रोल है। यह वह धागा है जो आपके पूरे जीवन को एक साथ बांधे रखता है, चुपचाप, अदृश्य रूप से, प्रेम पूर्वक। जब आपकी सांस टूटती है तो आपका शरीर भी जल्द ही उसका अनुसरण करेगा, लेकिन अगर आपकी सांस संतुलित है तो आप पहले से ही ठीक हो रहे हैं। यहां एक बात है जिसका ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं होता। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं,
एक सचेत सचेत धीमी सांस, तो आपका शरीर लड़ो या भागो मोड से आराम करो और ठीक हो जाओ मोड में बदल जाता है। यह अध्यात्म नहीं है, यह विज्ञान है। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, आपका रक्तचाप स्थिर हो जाता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, आपका पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है, आपके विचार शांत हो जाते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, यह सब बिना किसी दवा के होता है। यही बात बुद्ध 2500 साल पहले जानते थे कि मन और सांस अलग नहीं है, कि जब मन अशांत होता है तो सांस तेज, अनियमित और उथली हो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो सांस गहरी, स्थिर और शांत हो जाती है। तो अगर आप मन को ठीक करना चाहते हैं तो सांस से शुरुआत करें। अगर आप शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो सांस से शुरुआत करें। अगर आप अपनी आत्मा से फिर से जुड़ना चाहते हैं तो सांस से शुरुआत करें। यह पहला कदम है। द्वार, नींव। बुद्ध ने इसे श्वास क्रिया या ध्यान या चिकित्सा नहीं कहा, उन्होंने इसे आनापानसति कहा, सांस लेने और छोड़ने के प्रति जागरूकता। बस जब सांस अंदर लें तो सचेत रहें, जब सांस बाहर छोड़ें तो सचेत रहें और कुछ न करें, इसे नियंत्रित न करें, इसका आकलन मत करो, बस देखो। सांस लो, मुझे पता है मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ो, मुझे पता है मैं सांस छोड़ रहा हूं। सरल, सौम्य, जीवन बदल देने वाला। लेकिन सच कहूं तो यह हमेशा आसान नहीं होता। तुम्हारा मन विरोध करेगा, यह चिल्लाएगा, यह उबाऊ है, यह तुम्हें यादों, योजनाओं, समस्याओं, शंकाओं से विचलित करेगा। लेकिन वापस आते रहो। जब भी तुम पाओ कि तुम विचारों में खोए हो, बस वापस आ जाओ सांसों पर, और धीरे धीरे जैसे सुबह की धुंध धूप में धुंधली हो जाती है, अराजकता विलीन हो जाएगी। सांस तुम्हारा सहारा बन जाएगी, तुम्हारा उपचार, तुम्हारी आजादी। इसे इस तरह सोचो, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक जंगली घोड़ा है। तुम इसे चिल्लाकर वश में नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को शांत करके धीरे धीरे सांस लेकर धैर्य रखकर इसे वश में कर सकते हो। आखिरकार घोड़ा आपके बगल में बैठ जाता है, शांति से, चुपचाप, आज्ञाकारी होकर। जब सांस और मन दोस्त बन जाते हैं तो यही होता है। और शरीर, यह भी होता है। आपको सिरदर्द कम महसूस होगा, बेहतर नींद, बेहतर पाचन, स्थिर भावनाएं, यहां तक कि पुराना दर्द भी कम हो सकता है, बस हर दिन सचेत होकर सांस लेने से। यही बुद्ध के पहले उपचार संदेश की शक्ति है। कोई खर्च नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ उपस्थिति। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आप कब बस बैठकर अपनी सांसों को सुन रहे थे? कोई विकर्षण नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ आप और आपके भीतर की जीवन शक्ति। अगर कुछ समय हो गया है तो आप अपने आप से कट गए हैं, और पहली चीज जो आप कर सकते हैं अभी इसे सुनते हुए भी, वह है रुकना। अपनी आंखें बंद कर लें, सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें और बस देखें। बस यह भिक्षुओं के लिए ध्यान नहीं है, यह आधुनिक जीवन की दवा है। यह अतिभारित, अति विचारशील, अति उत्तेजित मन के लिए एंटीवायरस है। तब तक इंतजार न करें जब तक बीमारी आपको रुकने के लिए मजबूर न कर दे। अभी रुकने का चुनाव करें और सचेतन रूप से स्वस्थ हों। तो अगर आपको इस पूरे संदेश से केवल एक ही बात याद है तो वह यह हो, आपकी सांस ही आपका डॉक्टर है, आपकी सांस ही आपका चिकित्सक है, आपकी सांस ही आपका गुरु है। इसका अवलोकन करें, इसका सम्मान करें, इसका पालन करें, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हैं, आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। यह बुद्ध का पहला चमत्कारी उपदेश है, वह चमत्कारी मार्ग जो बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से शुरू होता है। और एक बार जब आप इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो आप केवल स्वस्थ नहीं होते, आप जाग जाते हैं, आप रूपांतरित हो जाते हैं, आप घर लौट आते हैं अपने आप में। ज्यादातर लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए खाओ। आपका हर निवाला या तो दवा है या जहर। आपकी थाली में रखा खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है, यह ऊर्जा है, यह जानकारी है, यह आपके शरीर की हर कोशिका से बात करता है। यह आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी नींद, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यहां तक कि आपकी सांस भी बन जाता है। लेकिन खुद से ईमानदारी से पूछें, आज हम कैसे खाते हैं? हम फोन स्क्रॉल करते हुए खाते हैं, हम किसी पर चिल्लाते हुए या तेज आवाज में कंटेंट देखते हुए खाते हैं,
हम काम के तनाव से तेज धड़कन के बीच जल्दबाजी में खाते हैं। हम भूख से नहीं बल्कि ऊब, चिंता, लालसा, क्रोध, उदासी, आदत से खाते हैं। और फिर हम सोचते हैं हमारा पाचन तंत्र कमजोर क्यों है? खाने के बाद हमें भारीपन और थकान क्यों महसूस होती है? हमें एसिडिटी, पेट फूलना या बीमारी क्यों होती है? क्योंकि हम एक साधारण सच्चाई भूल गए हैं। आप सिर्फ वही नहीं हैं जो आप खाते हैं, आप वैसे ही हैं जैसे आप खाते हैं। यहीं पर बुद्ध की दूसरी और तीसरी शिक्षाएं प्रकट होती हैं, सरल, पवित्र, लेकिन गहन रूपांतरणकारी। उन्होंने कहा, भोजन को औषधि के रूप में लो, आनंद के रूप में नहीं। और शांति और ध्यानपूर्वक भोजन करो, तभी यह जीवनदायी बनेगा। जरा सोचिए, भोजन आपकी जीभ को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह आपके अस्तित्व को पोषित करने के लिए है। जब स्वाद शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो बीमारी आपका इंतजार कर रही होती है। जब आप सिर्फ अपनी जीभ के लिए खाते हैं तो पेट को तकलीफ होती है। जब आप अपनी शांति के लिए खाते हैं तो पूरा शरीर आनंदित होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध के समय में उनका एक शिष्य लगातार बीमार रहता था। थकान, पेट दर्द, दिमागी कोहरा, हमेशा कम ऊर्जा। उसने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूं? बुद्ध ने उसे दवा नहीं दी। उन्होंने बस कुछ दिनों तक उसका निरीक्षण किया और फिर उन्होंने कहा, तुम तब खाते हो जब तुम परेशान होते हो, तुम तब खाते हो जब तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम बिना कृतज्ञता के खाते हो। इसे बदलो और शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। उस शिष्य ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, मौन में, पूरी जागरूकता के साथ, भोजन के हर दाने के लिए कृतज्ञता के साथ। उसने ज्यादा खाना बंद कर दिया। वह तभी खाता था जब शरीर सचमुच भूखा होता था और वह हर निवाला शांति से चबाता था। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर बदल गया। जड़ी बूटियों की वजह से नहीं, उपवास की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने भोजन के साथ अपने रिश्ते को बदल दिया। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर कार्य ध्यान हो सकता है, यहां तक कि भोजन भी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, जब तुम खाओ तो सिर्फ खाओ, बात मत करो, मत सोचो, बस भोजन के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहो। और यह कोई आध्यात्मिक विचार नहीं था, इसके स्वास्थ्य पर वास्तविक प्रभाव थे। बुद्ध के शिष्य लंबी दूरी पैदल चलते थे, कम सोते थे और फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा खाया जाने वाला भोजन पवित्र औषधि की तरह माना जाता था। भोजन को छूने से पहले वे अपनी आंखें बंद कर लेते और कुछ गहरी सांसें लेते। वे मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करते, शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में। वे भोजन में जीवन का अनुभव करते, प्रकृति का प्रयास, लोगों की दया, जीवित रहने का आशीर्वाद। और फिर वे खाते, धीरे धीरे, चुपचाप, हर निवाले को पूरे ध्यान से चबाते हुए। कोई गपशप नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई निर्णय नहीं। उनका पाचन तंत्र जादू की तरह काम करता। उनका मन साफ हो जाता, उनका शरीर हल्का, स्वच्छ और संतुलित रहता। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हुए खाते हैं, हम बहस करते हुए खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, उसे 5 मिनट में गटक जाते हैं और पहले से ज्यादा बेचैन महसूस करते हैं। खाना शांति देने वाला होता है, लेकिन हमने उसे शोर का जरिया बना दिया है। जब आप चिंता में खाते हैं तो आप उस चिंता को निगल जाते हैं। जब आप गुस्से में खाते हैं तो आप उस गुस्से को पचा लेते हैं। जब आप चिंता में खाते हैं तो आपका पेट बंद हो जाता है। विज्ञान अब इस बात से सहमत है, आपके पेट का अपना एक दिमाग होता है। अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं तो आपका पेट भोजन को ठीक से पचा नहीं पाता। तो बुद्ध की शिक्षा पुरानी नहीं हुई है, यह शाश्वत है। अगर कुछ है तो आज इसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। चलिए ज्यादा खाने के बारे में बात करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग भूख लगने की वजह से नहीं खाते, बल्कि इसलिए खाते हैं क्योंकि वे अंदर से खाली होते हैं। अकेला खाना, बोर खाना, तनाव खाना, उत्सव खाना, अस्वीकृति खाना, यह भावनात्मक भोजन है और यह वास्तविक बीमारियों का कारण बनता है। बुद्ध ने सिखाया, केवल उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए, न ज्यादा न कम। जब आपका पेट आधा भरा होता है तो आपका शरीर काम कर सकता है। जब यह जरूरत से ज्यादा भरा होता है तो आपका शरीर संघर्ष करता है, पाचन खराब हो जाता है, विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तब तक खाओ जब तक तुम्हारी भूख न मिट जाए, लालच न मिट जाए, और जितना ज्यादा तुम चबाओगे उतनी ही कम तुम्हें जरूरत होगी। चबाना एक भूली हुई दवा है। आधुनिक लोग निगलने से पहले अपना भोजन 3-5 बार चबाते हैं। बुद्ध के अनुयायी हर निवाले को 20-30 बार चबाते थे। इससे भोजन तरल हो जाता है, पाचन मुंह में शुरू होता है, और जब पाचन मजबूत होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शक्तिशाली हो जाती है। मैं आपको एक जरूरी बात याद दिला दूं, आपका पेट कूड़ेदान नहीं है। यह बचा हुआ खाना भावनात्मक दर्द या बेतरतीब नाश्ता फेंकने की जगह नहीं है। यह आपका पवित्र केंद्र है। यह आपको शक्ति देता है। यह आपके जीवन को गतिमान रखता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे प्रेम, मौन और देखभाल के साथ ग्रहण करें। एक और बात, समय का ध्यान। बुद्ध हमेशा सलाह देते थे कि भोजन एक लय में किया जाना चाहिए। जब सूर्य उदय और अस्त होता है तो शरीर की ऊर्जा बदलती है। बेवक्त, देर रात, अनियमित समय पर भोजन करना ये शरीर को भ्रमित करते हैं। उनके अनुयायी दिन में 1 या 2 बार भोजन करते थे, लेकिन हमेशा लय में और हमेशा शांति से। आपको साधु की तरह उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिनचर्या बना सकते हैं, ध्यानपूर्वक भोजन कर सकते हैं और देर रात भोजन करने से बच सकते हैं, तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। अब मौन पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द भी आपके पाचन को प्रभावित करते हैं? बुद्ध ने कहा, भोजन करते समय न बोलें, क्योंकि हर शब्द में ऊर्जा होती है। जब आप खाते समय बोलते हैं तो मन शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आप मौन रहते हैं तो पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, यह जुड़ाव की बात है। अपने शरीर से जुड़ाव, अपने भोजन से जुड़ाव, वर्तमान क्षण से जुड़ाव। यह जुड़ाव आपको स्वस्थ करता है। यह भोजन को एक पवित्र क्रिया में बदल देता है। यह आपको संतुष्टि से भर देता है, और संतुष्टि रोग के विपरीत है। अब आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त है, मैं साधु की तरह नहीं खा सकता। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी शुरुआत करें। खाने से पहले 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, कृतज्ञता महसूस करें और धीरे धीरे चबाएं। चाहे आप सादा खाना खा रहे हों, चावल, सब्जी, रोटी, अगर आपका मन शांत है तो यह दिव्य पोषण बन जाता है। लेकिन अगर आपका मन चिड़चिड़ा है तो सबसे अच्छा खाना भी विषाक्त हो जाता है। असली पाचन मन से शुरू होता है, और धीरे धीरे अभ्यास के साथ, भोजन के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। अब आपको अस्वास्थ्यकर जंक फूड खाने की इच्छा नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया। आप चुनेंगे कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए। आप अपराध बोध से नहीं, बल्कि खुशी से खाएंगे, और यह बदलाव आपकी त्वचा, नींद, विचारों और समग्र ऊर्जा में दिखाई देगा। याद रखें, भोजन आपको भारी बना सकता है या यह आपको हल्का भी बना सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। बुद्ध के समय की एक पुरानी कहावत है, सही भोजन सही तरीके से सही समय पर लिया गया सबसे बड़ी दवा है, और यह दवा मुफ्त है। आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके प्रति जागरूक होना है। तो आज ही तय करें, आप फोन हाथ में लेकर खाना नहीं खाएंगे, आप चिल्लाते या स्क्रॉल करते हुए नहीं खाएंगे, आप प्रेम से खाएंगे, आप मौन होकर खाएंगे, आप उपस्थिति के साथ खाएंगे। क्योंकि जब आप जागरूकता के साथ खाते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, अपनी आत्मा को भी पोषण दे रहे होते हैं। यह बुद्ध की दूसरी और तीसरी शिक्षाएं थीं कि भोजन औषधि है और मौन उस औषधि का एक हिस्सा है। आपके सामने रखी थाली एक दर्पण है। यह दर्शाती है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, इसलिए ध्यान से खाएं, कृतज्ञता के साथ खाएं, और उस भोजन को उपचार बनने दें, नुकसान नहीं। यही स्वास्थ्य का मार्ग है, यही हल्कापन का मार्ग है, और यही वो रास्ता है जो अभी शुरू होता है आपके अगले भोजन के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सही खाना खाने, नियमित व्यायाम करने और स्वास्थ्य के हर नियम का पालन करने के बावजूद बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बाहर से संतुलित दिखने वाले जीवन में भी बीमारियां क्यों घुस आती हैं? बुद्ध के अनुसार इसका उत्तर शरीर में नहीं, बल्कि मन में है। हाँ, हम जो विचार हर दिन सोचते हैं वही हमारे स्वास्थ्य की नींव बनते हैं, या फिर उसे नष्ट करने वाला धीमा जहर। महान गुरु ने एक बार कहा था, जैसा आप सोचेंगे
वैसा ही आपका शरीर बनेगा। इसे एक पल के लिए अपने अंदर समाहित कर लीजिए। जैसा आप खाते हैं, जैसा आप व्यायाम करते हैं, नहीं, बल्कि जैसा आप सोचते हैं। देखिए, बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक गहन मनोवैज्ञानिक भी थे। मनोविज्ञान के जन्म से सदियों पहले उन्होंने एक ऐसी बात समझी थी जिसे हम आज ही समझना शुरू कर रहे हैं। आपका मन ही पहला डॉक्टर है या पहली बीमारी। हर विचार में ऊर्जा होती है। हर भावना आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सीधे आपके शरीर में रासायनिक, विद्युतीय और ऊर्जावान संकेत भेजती है। जब ये संकेत सकारात्मक होते हैं, शांत, प्रेमपूर्ण, क्षमाशील, तो आपका शरीर खुद को सुधारना शुरू कर देता है। लेकिन जब आपके विचार भय, क्रोध, ईर्ष्या या चिंता से भरे होते हैं, तो आपका शरीर भ्रमित हो जाता है और अंततः टूट जाता है। बुद्ध ने ऐसी नकारात्मक सोच को मूल विष कहा है। वह आंतरिक विष जिसे सांप के काटने की जरूरत नहीं होती। आप सबसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा रहे होंगे, सबसे शुद्ध पानी पी रहे होंगे और रात में 8 घंटे सो रहे होंगे। लेकिन अगर आप लगातार सोचते रहेंगे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, सब मुझे नजरअंदाज क्यों करते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं करता, तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलता, उसे तनाव मिलता है। इसलिए बुद्ध की चौथी शिक्षा यह है, अपने विचारों पर ध्यान दो। अपने मन की रक्षा मंदिर के द्वार की तरह करो। जो भी विचार बीमारी लाता है, उसे अंदर आने से पहले ही रोक दो। आइए इस पर गहराई से विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आपके आसपास कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अचानक आपको कुछ दिन पहले अपने दोस्त की कही एक बात याद आती है। एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटा सा अपमान, और आपका दिमाग उसे बार बार दोहराने लगता है। आप उन जवाबों की कल्पना करने लगते हैं जो आपको देने चाहिए थे। आप चिढ़ जाते हैं, आपकी छाती अकड़ जाती है, आपका चेहरा गर्म हो जाता है, आपका पेट मरोड़ने लगता है। अभी क्या हुआ? एक विचार एक शारीरिक अनुभव बन गया, और अगर आप इसे बार बार दोहराते हैं, दिन ब दिन, साल दर साल, तो वह दोहराई गई भावना सूजन और बाद में बीमारी बन जाती है। आधुनिक विज्ञान अब बुद्ध द्वारा 2500 साल पहले दी गई शिक्षाओं से सहमत है। हमारे मन में मौजूद हर भावना, खासकर नकारात्मक भावनाएं, वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध रक्तचाप बढ़ाता है, चिंता कोर्टिसोल बढ़ाती है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, ईर्ष्या तनाव हार्मोन को उत्तेजित करती है जो पाचन और नींद को प्रभावित करते हैं, दुख हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। यह आपके दिमाग में नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं में है। यही कारण है कि बुद्ध ने लोगों को सिर्फ यह नहीं सिखाया कि क्या खाना चाहिए या कब सोना चाहिए, उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, कोई भी शारीरिक प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। बुद्ध द्वारा अपने भिक्षुओं को दिए गए सबसे प्रभावशाली निर्देशों में से एक था, खाने से पहले सिर्फ हाथ न धोएं, सोचने से पहले अपने मन को धोएं। इसका अर्थ था, किसी विचार को अपने मन में आने देने से पहले पूछें, क्या यह विचार लाभदायक है या हानिकारक? क्या यह विचार मुझे ठीक करेगा या मुझे जहर देगा? और अगर जवाब जहर है, तो उसे न आने दें। तो हम नकारात्मक विचारों को हमें नुकसान पहुंचाने से कैसे रोक सकते हैं? आइए बुद्ध के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों पर एक नजर डालें। 1. बिना प्रतिक्रिया के अवलोकन। बुद्ध ने विपश्यना नामक एक तकनीक सिखाई, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना। यह सिर्फ दुनिया को देखने के बारे में नहीं है, यह आपके विचारों को उनके उठते ही देखने के बारे में है, बिना उनमें कूदे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक विचार आता है, वे मेरा सम्मान नहीं करते। प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रुक जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, ओह, यह एक विचार है। आप इसे देखते हैं, आप सांस लेते हैं, और जल्द ही इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। आपके और आपके विचार के बीच की यह दूरी उपचारात्मक है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, वे अपने विचार बन जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे की जागरूकता हैं। यह एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। 2. जहर को बदलना। एक बार जब आप किसी नकारात्मक विचार की पहचान कर लेते हैं,
तो बुद्ध उसे उपचारात्मक विचार से बदलने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा असफल हो रहा हूं, बन जाता है। मैं हर दिन सीख रहा हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बन जाता है। मैं प्यार पाने के लिए तैयार हूं। मेरा शरीर कमजोर है, बन जाता है। मेरा शरीर हर पल ठीक हो रहा है। यह झूठी सकारात्मकता नहीं है, यह मन का सचेत प्रशिक्षण है। आप खुद से झूठ नहीं बोलते, आप खुद का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे एक विनम्र शिक्षक अपने शिष्य को नया रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने कहा, जैसे दीपक जलने पर अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही मन में प्रकाश आने पर नकारात्मक विचार नहीं रह सकते। 3. श्वास प्लस विचार इस उपचार संकेत। यहां एक खूबसूरत बात है। जब आप उपचारात्मक विचार को धीमी सचेत श्वास के साथ जोड़ते हैं तो आपके शरीर को ठीक होने का संकेत मिलता है। इसे अभी आजमाएं। गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शांत हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ें और कहें, मैं सुरक्षित हूं। इसे सिर्फ 1 मिनट तक करें। महसूस करें कि आपका शरीर कैसे आराम करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तंत्रिका जीव विज्ञान है। आप अपने मस्तिष्क को खुद को फिर से व्यवस्थित करना सिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने हजारों साल पहले सिखाया था। शोर कृतज्ञता एक मारक के रूप में बुद्ध ने एक बार कहा था। कृतज्ञ हृदय को विषैला नहीं बनाया जा सकता। वे अपने शिष्यों को प्रतिदिन सोने से पहले 3 आशीर्वादों पर चिंतन करने की सलाह देते थे। आज रात इसे आजमाएं। अपनी आंखें बंद करें और कहें, मैं अपनी सांसों के लिए आभारी हूं। मैं अपने भोजन के लिए आभारी हूं। मैं उन लोगों के लिए आभारी हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। यह सरल कार्य आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को बदल देता है। कृतज्ञता, सेरोटोनिन और डोपामाइन प्राकृतिक उपचारात्मक रसायन बढ़ते हैं। इसलिए जितना अधिक आप कृतज्ञता के विचार सोचेंगे, उतना ही अधिक आपका शरीर स्वयं की मरम्मत करेगा। भिक्षुओं का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि बौद्ध भिक्षु शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि वे विशेष दवाएं लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन को हल्का, शांत और विषाक्त विचारों से मुक्त रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब जीवन कठिन हो जाता है, तब भी वे नकारात्मक विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। वे उन पर नजर रखते हैं, उन्हें त्यागते हैं और शांति में लौट आते हैं। यही सबसे बड़ा उपचार है। कोई गोली नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई थेरेपी नहीं, बस एक शुद्ध सतर्क मन। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको किसी मठ में रहने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सिर मुंडवाने या पूरे दिन जप करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन 3 काम करने हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें। जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें छोड़ दें। जो विचार ठीक करते हैं उन्हें मजबूत बनाएं। और अगर आप ऐसा 21 दिनों तक करते हैं तो आपको कुछ जादुई एहसास होने लगेगा। आपका शरीर हल्का महसूस होगा, आपकी नींद गहरी होगी, आपका चेहरा चमक उठेगा, आपकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। क्यों? क्योंकि मन ने झर भेजना बंद कर दिया है। और बुद्ध का यही मतलब था जब उन्होंने कहा, विचार झर बन जाते हैं या वे दवा बन जाते हैं। आप चुनें तो अभी चुनें। आज से अपने विचारों की पवित्र ज्योति की तरह रक्षा करें। हर हवा को उसे विचलित न करने दें। अगर कोई नकारात्मक विचार उठे तो उस पर मुस्कुराए, उसे देखें, उसे गुजर जाने दें। और जब कोई उपचारात्मक विचार आए तो उसे पोषित करें, उसके साथ सांस लें, उसे जिए, क्योंकि आपके विचारों की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता है। और बुद्ध की चौथी शिक्षा आपको हमेशा याद दिलाएगी। ऐसा सोचो जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह निर्भर करता है। एक बार एक आदमी था जो लगातार दर्द में रहता था, न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक भी। उसका रक्तचाप हमेशा ऊंचा रहता था, उसकी नींद में खलल पड़ता था, उसका पाचन तंत्र हमेशा गड़बड़ा जाता था, उसकी पीठ में दर्द होता था, सीने में जकड़न महसूस होती थी। डॉक्टर उसे गोलियां देते थे, चिंता की गोलियां, दर्द की गोलियां, नींद की गोलियां, ऊर्जा की गोलियां। वह उन्हें कैंडी की तरह निगल जाता था, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला। तब तक एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हें ज्यादा दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें कम शोर की जरूरत है। वह समझ नहीं पाया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें शांति की जरूरत है,
तुम्हें मौन की जरूरत है, तुम्हें करुणा की जरूरत है, दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। इसने किसी भी गोली से कहीं ज्यादा गहरी चीज को छुआ। बाद में जब उसे बुद्ध की शिक्षाएं मिली तो उसे कुछ समझ आया। ऐसा लगा जैसे बुद्ध हजारों साल पहले शिक्षा नहीं दे रहे थे, वे इसी क्षण सीधे उससे बात कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, दवा बनो, जहर नहीं। दर्द देने वाले मत बनो, उसे घोलने वाले बनो। ये सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं है, ये शक्तिशाली वास्तविक उपचारात्मक निर्देश हैं। आइए जाने क्यों। करुणा से शुरुआत करते हैं। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारी सहज प्रवृत्ति क्या होती है? जवाबी कार्रवाई करें, बहस करें, उन्हें गलत साबित करें, क्रोध दिखाएं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम पर आग फेंके और तुम उसे वापस फेंक दो तो दुनिया जल जाएगी, लेकिन अगर तुम पानी फेंकोगे तो आग तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। करुणा ही वह पानी है। अब अपने शरीर की कल्पना करो। हर बार जब तुम क्रोध को दबाए रखते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क कोर्टिसोल छोड़ता है, तुम्हारा दिल सिकुड़ता है, तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाता है। लेकिन जब तुम करुणा महसूस करते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाता है। उपचारात्मक हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। अचानक तुम्हारा शरीर युद्ध का मैदान नहीं रह जाता, वह एक बगीचा बन जाता है। एक व्यक्ति से एक बार पूछा गया, सालों के असफल इलाज के बाद तुमने अपनी पुरानी बीमारी का इलाज कैसे किया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने नफरत करना छोड़ दिया है। नफरत गर्मी है, करुणा शीतलता है। जब आप शीतलता में रहते हैं तो आपकी कोशिकाएं बेहतर सांस लेती हैं, आपका रक्त बेहतर प्रवाहित होता है, आपकी नींद गहरी होती है, आपका पाचन तंत्र ठीक होता है। बुद्ध ने कहा, दयालु बनो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि दया मानव शरीर की सबसे स्वस्थ अवस्था है। लेकिन करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह अंदर से शुरू होनी चाहिए। हम अपने प्रति बहुत क्रूर हैं। हम अपने अतीत के लिए खुद को सजा देते हैं। हम शर्म, अपराध बोध और पछतावे को अपने साथ रखते हैं। हम अपने दिमाग में टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह गलतियां दोहराते हैं। हम खुद से ऐसी कठोर बातें फुसफुसाते हैं जो हम कभी किसी दोस्त से नहीं कहेंगे। क्यों? क्या बुद्ध आपके अंदर की उस आवाज को स्वीकार करेंगे? नहीं। वह धीरे से मुस्कुराते और कहते, तुम इंसान हो, तुमने गलतियां की हैं, सीखो, माफ करो, आगे बढ़ो। आत्म करुणा कमजोरी नहीं है, ये कहने की ताकत है, हाँ मैं गिरा लेकिन फिर भी मैं उठना चाहता हूं। अब दूसरे चमत्कार की बात करते हैं, मौन। हम शोर से घिरे रहते हैं, फोन, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, समाचार, गपशप, लेकिन सबसे शोरगुल वाली जगह अक्सर हमारा अपना मन होता है। बुद्ध ने कहा, जब आप दुनिया को शांत करते हैं तो आत्मा बोलने लगती है। मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, यह जागरूकता की उपस्थिति है। जब आप चुपचाप बैठते हैं, भले ही 10 मिनट के लिए, और बस अपनी सांसों, अपने विचारों, अपने शरीर का निरीक्षण करते हैं, तो आप देखना शुरू कर देते हैं कि अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। आप देखना शुरू करते हैं कि आपका जबड़ा कितना तना हुआ है, आपकी छाती कितनी जकड़ी हुई महसूस हो रही है, आपके विचार कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, और धीरे 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 सांस धीमी होने लगती है, और इसके साथ ही दिल की धड़कन शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है, यह उपचार है। आधुनिक विज्ञान अब उस बात की पुष्टि करता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाई थी। गहन मौन पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, शरीर की प्राकृतिक उपचार पद्धति। यहीं पर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, सूजन कम होती है। एक व्यक्ति ने अपने गंभीर माइग्रेन का इलाज घोलियों से नहीं बल्कि हर सुबह मौन चिंतन में बैठकर किया। उसने कहा, मेरा सिर दर्द करता था क्योंकि मेरा मन कभी आराम नहीं करता था। मौन ने मेरे मन को सांस लेने की जगह दी। जब मन शांत होता है तो शरीर के घाव भी जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं हैं, वे एक हैं। इसलिए बुद्ध ने यह अंतिम निर्देश दिया, मौन में चले जाओ, दुनिया से भागने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा समझदार, शांत और मजबूत होकर इसमें लौटने के लिए।
अब कल्पना कीजिए, आप हर दिन अपने दिल में करुणा के साथ जीते हैं। आप कम प्रतिक्रिया करते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं, आप दयालुता से प्रतिक्रिया देते हैं, आप दिल खोल कर माफ करते हैं, आप ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। आप हर दिन शांत रहने, चिंतन करने और बस होने के लिए समय निकालते हैं। क्या आपको अब भी 10 गोलियों की जरूरत होगी? क्या आपका शरीर अब भी दर्द करेगा? क्या आपका मन अब भी चीखेगा? नहीं, क्योंकि आप दवा बन गए हैं। यही बुद्ध की 5 चमत्कारी शिक्षाओं का अंतिम और संपूर्ण संदेश है। सिद्धांत नहीं, कविता नहीं, बल्कि जीवन का सत्य। आइए संक्षेप में देखें कि ईमानदारी से जीने पर ये 5 प्राचीन शिक्षाएं क्या देती हैं। 1. सही भोजन और सही समय कम खाएं। सही खाएं, शरीर को आराम दें, पाचन को दवा बनने दें। 2. सही श्वास जागरूकता उपस्थिति के साथ सांस लें, सांस को मन को स्वस्थ करने दें, हर सांस के साथ शांति का प्रवाह होने दें। 3. सही विचार, विषाक्त विचारों को अपने शरीर पर नियंत्रण करने से रोकें, मन को शुद्ध करें, प्रेम के बारे में सोचें, सत्य के बारे में सोचें। 4. सही करुणा, नफरत ना पालें, क्रोध त्यागें, क्षमा में जीवन जिएं, कोमलता से स्वस्थ हों। 5. सही मौन, अपने मन को शांत होने का समय दें, शांति को वापस आने दें, अपने शरीर को शांति की अनुभूति करने दें। एक महिला जो कभी रोजाना 4 दवाओं, बीपी, चिंता, नींद, एसिडिटी से बंधी हुई थी, ने इन शिक्षाओं को एक एक करके लागू किया। 6 महीनों में उसने न केवल गोलियां कम की, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके डॉक्टर ने पूछा, आपका इलाज क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दया, श्वास और मौन। यही इन 5 प्राचीन शिक्षाओं की शक्ति है। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, आपको सालों तक किसी पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। आपको बस कोशिश करने की जरूरत है, सच्चे मन से, लगातार। भले ही आप सिर्फ एक शिक्षा से शुरुआत करें, शायद दिन में 10 मिनट मौन रहना या किसी मुश्किल परिस्थिति में करुणा दिखाना, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपका उपचार शुरू हो जाएगा। क्योंकि उपचार हमेशा बाहर से नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, रास्ता आकाश में नहीं है, वह हृदय में है। और आपके हृदय में पहले से ही एक उपचारक, एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश मौजूद है। बस उसकी ओर लौट आइए, सांस लीजिए, क्षमा कीजिए, दयालु बनिए, शांत रहिए और जिइए। यही वह औषधि है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी।